सो डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। नाउ लेट अस कम हियर। तो पहला टर्म जो होता है वो होता है a, फर्स्ट टर्म विल बी द a, सेकेंड टर्म जो होगा वो a प्लस d होगा। फिर इस सेकेंड टर्म में ही और प्लस कर देंगे तो हम लोग को हो जाएगा a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d, सेम a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d and so on. If I am going to write here, this will be a2 को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस d, a3 को लिख सकते हैं a प्लस d प्लस d, a प्लस d प्लस d जो कि हो जाएगा a प्लस 2d। सिमिलरली अगर हम लोग फोर्थ टर्म अगर लिखें, इफ वी विल राइट फोर्थ टर्म a4, it will be a plus, this is the third term plus d, तो 2d plus d 3d and so on. Similarly nth term, suppose इस AP में n नंबर्स के टर्म्स है, 1 2 3 4 n नंबर्स हैं, देन nth नंबर में nth पोजीशन में जो भी नंबर आएगा उस टर्म को हम लोग लिख सकेंगे an, and that an will be the nth term, nth term will be the nth term, and which will be written as an. Now from here you can see the general formula is 1 less than the number. If it is a4, so here 4 minus 1 3 comes. Similarly here also we can write a, all having a, so this is the first term, second term, third term, fourth term, so all are having the a and then d। तो यहाँ पे d क्या हो रहा है, अगर वो 1 है तो 1 minus 1 0, 2 है तो 2 minus 1 1, 3 है तो 3 minus 1 2d, 4 है तो 4 minus 1 3d। So here we will get, because यहाँ पे n है तो we will get n minus 1 times of d, and this is the general formula to find out any n numbers of term। nth term find करने का ये है formula। This is a very important formula, this is the first formula which we are going to learn। ये बहुत important formula है, इसे याद रखना होगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, सपोज मैं बोलती हूँ कि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं और मैं बोलती हूँ इसमें से 10वें नंबर पे कौन सा टर्म है बताओ, 10th नंबर पे कौन सा टर्म है। सो सिंपली व्हाट वी कैन डू हियर, we have to find a10, and in this AP what is the a? 1, so in place of a we will write 1, n minus 1, so here what is the n? N is the 10, 10 minus 1, a plus n minus 1 d। What is d? What is the difference here? Difference is of plus 3, so no need to write plus, only just we will write 3, this will get 1 plus 10 minus 1 9, 9 3 is a 27, so this will give us 28। That means अगर हम लोग इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर लिखते चले जाएं तो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसी करते करते 10th नंबर पे 10वें पोजीशन पे हम लोग को जो नंबर मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे 10th टर्म। 10th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, n की जगह पे क्या आएगा 10, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग a, n और d की वैल्यू पुट अप करेंगे, हम लोग को उस नंबर का टर्म मिल जाएगा। यानी कि इस AP को अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं पे एक नंबर मिलेगा 28, और क्योंकि ये एक प्रोग्रेशन है ये आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि हमें लास्ट टर्म नहीं मिल जाता। लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं और इन बिटवीन जो नंबर हमें नहीं पता है, अननोन है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं AN। So all these are the terms of AP in which 28 is the 10th term, AN is, don't know, it is an unknown
कैन बी एनी नंबर, एन हम लोग कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, एंड एल इज द लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म अगर हम लोग लिख रहे हैं दैट मीन्स ये जो AP है वो फाइनाइट है। फाइनाइट है मीन्स उसका एक पर्टिकुलर लास्ट टर्म है, हम लोग उसके आगे उसे नहीं लिखेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे L नहीं लिखूं और इसे ऐसे ही रख दे, देन अगर इसे इसका लास्ट टर्म अगर नहीं लिखा हुआ है दैट मीन्स इसके पास एक फिक्स्ड लास्ट टर्म नहीं है, और हमने जितने बार चाहे उतनी टाइम्स हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हम लोग नए टर्म्स और इसमें ऐड अप करते जा सकते हैं। एंड वी नो वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स, तो डेफिनेटली इस प्रोग्रेशन के पास भी टर्म्स जो होंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ AP, वन इज फाइनाइट जिसका लास्ट टर्म पता होता है, एक होता है इनफाइनाइट जिसे हम, जैसे कि ये वाला जो सीरीज है उसे कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट। एक फाइनाइट को सॉल्व करने का तरीका दिखाती हूँ मैं आपको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को बार बार 2-3 बार रिपीट करके देखिए, देखना चाहते हैं तो, जब तक कि आपको ये सारे टर्म्स बाय हार्ट नहीं हो जाते, जिससे कि फ्यूचर में आपको यही जो टर्म्स है वही उन्हीं से ही डील करना पड़ेगा। और अगर ये टर्म्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप बहुत ही ईजिली AP को सॉल्व कर लेंगे, इसके क्वेश्चन ईजी होते हैं क्योंकि। सो सपोज इफ वी हैव क्वेश्चन like this, how many numbers are divisible by 2 between 1 and 99? 1 से लेके 99 के बीच में 2 divisible कितने numbers होते हैं, यानी कि 2 के टेबल में कितने numbers आते हैं। So here if we will see, here AP, इसमें से हम लोग को AP बनाना आना चाहिए। तो AP कैसे बनेगा, तो पहला नंबर 1 के बाद पहला नंबर जो 2 से डिवाइड होगा इट विल बी 2, देन 2 के बाद क्या आता है 4, 6, 8, 10, और ये ऐसा ही चलता चला जाएगा 2 का टेबल। बट हम लोग पास एक रेंज फिक्स्ड है 1 से लेके 99 तक। 99 2 से डिवाइड नहीं होता, 99 के पहले कौन सा नंबर आता है जो 2 से डिवाइड होता है, इट विल बी 98। तो हम लोग का AP तैयार हो गया। अब ये AP से हम लोग को क्या क्या चीजें मिलती है, पहला मिलता है A इक्वल्स टू 2, एक के बाद हम लोग को मिलता है D, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, हम लोग क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं। इवन A2 माइनस A1 के जगह पे हम चाहते हैं तो A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, किसी भी टर्म से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करके हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हियर आई एम यूजिंग A2 माइनस A1, सो इन दैट आई कैन राइट 4 minus 2, I will get 2, and यहाँ पे आखिरी टर्म पता है, अब ये कौन से नंबर का टर्म है हमें नहीं पता, तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n, और ये कौन सा nth नंबर का टर्म है। nth टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं an के साथ, an 98। ये पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सेम वैसे ही दिस वन इज द nth टर्म। Now we have to find the number of terms, how many number of terms are there, that means we have to find n, हम लोग को n find करना है। एक फॉर्मूला लोग याद किए, using the formula which we have just now learned of the n terms. Here just we have to put the values an in place of an I will write 98, A2 plus n, we don't know n, and difference is of 2. So here 2 will get transferred, we will get 96 equals to n minus 1 into 2, and this 2 will transfer, it will go down. So we will get n minus 1 equals to 2 4s are 2 8s are, and minus 1, n equals to 48 plus 1 49. That means there are 49 numbers
between 1 and 99 which are divisible by 2. So this is the way how we can solve AP. AP बहुत आसान होता है. AP में हम बहुत सारे डे टू डे लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते होते हैं. Okay, so here comes your homework question. Suppose we are going to construct a stair and each stair will be of 15 centimeters और ऐसे ही there are suppose 10 stairs, 10 steps. ओके तो स्टेयर्स है जिसमें हर एक स्टेप का हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर्स है और ऐसे ही कितने स्टेप्स हैं, ये हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ऐसे ही हम लोग के पास टोटल 10 स्टेप्स है. अगर टोटल 10 स्टेप्स है तो बताओ सबसे लास्ट जो स्टेप होगा उसका हाइट कितना होगा. इसका हाइट आपको पता है 15, नेक्स्ट वाले का 15 प्लस 15 हो जाएगा. एंड सेम वे यू कैन फाइंड कि अगर ऐसे ही 10 स्टेयर्स हैं तो 10th नंबर का स्टेयर जो होगा उसकी हाइट कितनी होगी. 10th वाले स्टेयर्स की हाइट जो है वो आपको फाइंड करके बताना है. ओके, सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन. So that's all for today. Keep learning, keep growing. Stay home, stay safe, stay positive.